नमस्कार, मैं संध्या पांडे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल तबला ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा भर्ती परीक्षा। ये 28/2/2006 का संगीत का प्रश्न पत्र है। इसके पहले भी हमने इसी का ही एक वीडियो डाल दिया है। अब आप लोग उसको देखे होंगे। आज हम आगे की वीडियो आपको दिखाते हैं। हम चलते हैं पहले प्रश्न पे। उसके पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जब हम आपके लिए इतना करते हैं, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के में लगे हुए हैं, तो आप भी हमारे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। आप ज़रूर मेरा सपोर्ट करिए। हाँ, तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है सितार वाद्य बजाने में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसके हैं कमानी, जवा, स्टील बार, मिजराव। तो इसका राइट आंसर डी होगा मिजराव। इसमें एक अडो जाति का राग है, काफी, खमाज, मालकोस, आसावरी। तो इसका राइट आंसर सी मालकोस। थर्ड क्वेश्चन है मेरा, ताल के कितने प्राण होते हैं। 8, 10, 12, 16। तो इसका राइट आंसर बी होगा 10। मूर्छना पद्धति के अंतर्गत मालकोस के मध्य को षड्ज मानकर किस राग के स्वरों की प्राप्ति होगी। पहला ए भूपाली, बी तोड़ी, सी दुर्गा, डी अड़ाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी अड़ाना। पांचवा क्वेश्चन, इसमें एक सितार पर नहीं बजाया जाता, क्या नहीं बजाया जाता। झाला, रेला, तोड़ा कि जोड़ आलाप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी रेला। भारतीय संगीत में अचल स्वरों की कुल संख्या है कितनी है। 5, 2, 7, 3। तो इसका राइट आंसर सी 2। संगीत सम्राट की उपाधि किसने प्राप्त की थी। अनोखे लाल, गुदई महाराज, प्रेम बल्लभ कि हबीबुद्दीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनोखे लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नामक पत्रिका किस स्थान से निकली है। पहला आगरा, ए आगरा, बी दिल्ली, सी बनारस, डी हथरस। तो इसका राइट आंसर डी हथरस। हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट पद्धति का प्रचलन किसने किया। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, पंडित नारायण राव व्यास, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। तो इसका राइट आंसर सी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। 10वां क्वेश्चन, जब कोई स्वर अपने शुद्ध स्थान से नीचे की ओर स्थापित होते हैं तो उन्हें कहते हैं तीव्र स्वर, कोमल स्वर, अनुवादी स्वर, तार स्वर। तो इसका राइट आंसर बी होगा कोमल स्वर। इस वाद्य को कमानी द्वारा बजाया जाता है। बीड़ा, वायलिन, गिटार, ऑक्टोपैड। तो इसका राइट आंसर बी वायलिन। मूर्छनाओं की कुल संख्या है 7, 14, 21, 28। तो इसका राइट आंसर ए 7। ध्रुपद गायन शैली की कितनी बानियां प्रचलित हैं। 3, 2, 5, 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी 4। सदा रंग अदा रंग के आश्रयदाता कौन थे। बहादुर शाह जफर, जहांगीर, मोहम्मद शाह रंगीले, अकबर। तो इसका राइट आंसर सी मोहम्मद शाह रंगीले। इसमें से कौन आलाप का प्रकार नहीं है। रुकालाप, मिलापक, अल्पित गान, रागालाप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मिलापक। वर्गीकरण के अनुसार वाद्यों के निम्नलिखित प्रकार माने जाते हैं। ए 4, बी 3, सी 7, डी 10। तो राइट आंसर ए 4। पंडित रविशंकर के साथ किस विदेशी वादक ने सबसे अधिक जुगलबंदी की है। यहूदी मेन्यूहिम, चार्ल्स डिकेंस,
MEM फॉरेस्ट, BP किड्स। तो इसका राइट आंसर ए यहूदी मेन्यूहिम। 18वां क्वेश्चन है, जब मूल राग से दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है तो वह होता है आविर्भाव, तिरोभाव, मूल भाव, किसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी तिरोभाव। 19वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित विकृत स्वरों की कुल संख्या है कितनी है। 7, 5, 2, 3। तो इसका राइट आंसर बी 5। तबले में कितने घर होते हैं। 15, 8, 16, 12। इसका राइट आंसर सी है 16। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की कुल जातियां हैं 3, 9, 6, 5। तो राइट आंसर बी 9। हिंदुस्तानी संगीत के लिए मान्य सम विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है। दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, रायगढ़। तो इसका राइट आंसर बी इलाहाबाद। जिस ठाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है उसे कहते हैं शुद्ध राग, जन्य राग, आश्रय राग, संकीर्ण राग। तो इसका राइट आंसर सी आश्रय राग। पूर्वांग के स्वर होते हैं षड्ज से पंचम तक, पंचम से तार षड्ज तक, ऋषभ से धैवत तक, गंधार से निषाद तक। तो राइट आंसर ए षड्ज से पंचम तक। विभिन्न ताल वाद्यों के समूह रूप से प्रदर्शन को क्या कहते हैं। तो वाद्यवृंद, तालमाला, ताल कचहरी, ताल तरंग। तो इसका राइट आंसर ए वाद्यवृंद। 26वां क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्यायों का वर्णन है। 8, 15, 7, 10। तो इसका राइट आंसर सी 7। 27वां क्वेश्चन, आड़ा 4 ताल तथा फरोदस्त प्रत्येक में कितनी मात्राएं होती हैं। 10, 12, 14, 14, 14, 15, 14, 12। तो राइट आंसर बी 14, 14। तबला पखाज वाद्यों के इस वर्ग में आता है तंत्रवाद, औनद्यवाद, वितत्वाद, घनवाद। तो बी आंसर इसका राइट है औनद्यवाद। जिस वाद्य के ऊपर चमड़ा मढ़ा होता है वो औनद्यवाद होता है। तो तबला और पखाज के मुख पर चमड़ा मढ़ा होता है इसलिए ये औनद्यवाद होते हैं। इसमें से कौन सा ढोल मंदिर में बजाया जाता है। तबला, नल, इडिक्का, मृदंगम। तो इसका राइट आंसर सी इडिक्का। ध्रुपद की उत्पत्ति किस आश्रयदाता का संबंध रहा है। ध्रुपद की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है। नंबर 1 ए है मान सिंह तोमर, महाराणा कुंभा, हुमायूं, जहांगीर। तो राइट आंसर इसका ए होगा मान सिंह तोमर। प्रणव भारती के लेखक कौन है। ओमकार नाथ ठाकुर, आचार्य बृहस्पति, लालमणि मिश्र, ठाकुर जयदेव। तो इसका राइट आंसर ए ओमकार नाथ ठाकुर। बाज से क्या तात्पर्य है। आवाज, शैली, यति, गति। तो इसका राइट आंसर बी होगा, राइट आंसर शैली होगा। हम 33 क्वेश्चन है, भरत ने कितने रसों का वर्णन किया। भरत ने कितने रसों का वर्णन किया। 8, 4, 12, 13। तो राइट आंसर ए 8। इसमें से कौन सी संस्था या केंद्र संगीत से संबंधित नहीं है। कौन सा। स्पीक मैक के संकल्प, उत्तर क्षेत्र संस्कृत केंद्र, यूनेस्को। तो इसका राइट आंसर डी यूनेस्को। यदि प्रस्तार डैश ताल के अंतर्गत इनसे संबंधित है क्या। आवर्तन, 10 प्राण, झूलनापरन, किसमें से सभी। तो इसका राइट आंसर बी 10 प्राण। टप्पा का जनक किसे माना जाता है। वाजिद अली शाह, रामनिधि गुप्ता, तानसेन, सोरी मियाँ। तो राइट आंसर डी सोरी मियाँ। पूर्वी ठाट के स्वरों में मध्यम तीव्र के स्थान पर शुद्ध कर देने से इस ठाट के स्वर बनते हैं। तोड़ी, भैरव, मारवा, काफी। तो राइट आंसर बी भैरव। 4 ताल, सूल ताल, तीव्र ताल इत्यादि में गाई जाने वाली गायन शैली कहलाती है। क्या कहलाती है। बड़ा ख्याल, ठुमरी, ध्रुपद,
चतुरंग। तो राइट आंसर सी ध्रुपद। किसी ताल के पूरे ठेकों को एक बार बजाने को कहते हैं? टुकड़ा, आवर्तन, मुखड़ा, तारपरन। तो राइट आंसर बी आवर्तन। 40वां क्वेश्चन है हमारा, यदि प्रकाश राग की समय संधि प्रकाश राग के समय गाया बजाया जाता है? प्रातःकाल 4 से 7, सायंकाल 4 से 7, प्रातःकाल या सायंकाल 4 से 7, प्रातःकाल या सायंकाल 3 से 6। तो इसका राइट आंसर डी प्रातःकाल सायंकाल 3 से 6। जिस ताल जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सम, विषम, अतीत, अनाघात। तो राइट आंसर ए सम। तबला, पखावज, संगतकर्ता को गायन के किस ओर बैठना चाहिए? गायक के सामने, गायक के पीछे, गायक के दाहिनी ओर, गायक के बाईं ओर। तो इसका राइट आंसर सी गायक के दाहिनी ओर। वाद्यों पर बजाई तथा गाई जाने वाली राग और ताल में बद्ध रचनाएं कहलाती हैं? ए गत, बी बोल, सी झाला, डी बंदिश। तो राइट आंसर डी बंदिश। पुरिया, धना, श्री, परज, बसंत डैश राग इस थाट के अंतर्गत आते हैं? किसके? कल्याण, पूर्वी, भैरवी, काफी। तो राइट आंसर इसका ए कल्याण। 45वां क्वेश्चन है, संगीत प्रवीण उपाधि किस संस्था द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर दी जाती है? गंधर्व महाविद्यालय, प्राचीन कला केंद्र, प्रयाग संगीत समिति, किसमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर सी प्रयाग संगीत समिति। सितार का जफर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार का जफर खानी बाज किसने प्रचलित किया? उस्ताद विनायत खां, हलीम जफर खां, इलियास खां की शहीद परवेज। तो इसका राइट आंसर बी होगा हलीम जफर खां, बी राइट आंसर है। धूम किट मूलतः किस वाद्य का बोल है? नकारा, ढोलक, तबला, पखावज। तो इसका डी आंसर राइट होगा पखावज। नाना साहेब पांसे किस वाद्य से संबंध है? नाना साहेब पांसे किस वाद्य से संबद्ध हैं? तबला, पखावज, ढोल, मृदंगम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पखावज। शास्त्रीय संगीत की किस विधा में होली विषयक गीतों का वर्णन पाया जाता है? ध्रुपद, ठुमरी, धमार, ख्याल। तो राइट आंसर सी धमार। वाद्य के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर सी 4। 72 मेलों का वर्णन किस वाद्य द्वारा किया गया? सारंगदेव, अहोबल, वेंकटमखी, रामामत्य। तो राइट आंसर सी वेंकटमखी। जो एक राग से दूसरे राग में प्रवेश कराए वह होता है? संध्य प्रकाश राग, पूर्वांग प्रधान, परमेल प्रवेशक, रात्रिकालीन राग। तो सी राइट आंसर है परमेल प्रवेशक। तानसेन की वंश एवं शिष्य परंपरा किस घराने के नाम से जानी जाती है? आगरा घराना, सेनी घराना, जयपुर घराना, किराना घराना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेनी घराना, बी राइट आंसर है। केवल विलंबित ख्याल में प्रयोग होने वाली ताल कौन सी है? 3 ताल, पंजाबी, एक ताल, तिलवड़ा। तो राइट आंसर सी एक ताल। एक ताल में कितने विभाग होते हैं? 2, 3, 4, 6। तो राइट आंसर डी 6। कौन सी मूर्छना षड्ज ग्राम की नहीं है? अश्वकांता, उत्तरायता, रंजनी, मार्गी। तो राइट आंसर डी मार्गी। विद्यारण नामक विद्वान ने किस शब्द का प्रस्फुटन किया? स्वर, राग, जाति, मेल। तो राइट आंसर डी मेल। मतंग ने नाद के कितने भेद माने हैं? 5, 7, 8, 3। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? डी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन है मेरा। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम जोन्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविशंकर, एस.एन. रतंजकर। तो इसका राइट आंसर सी रविशंकर। तबले के बनारस बाज के जन्मदाता कौन हैं? राम सहाय, जानकी सहाय, भोंदू खां, भैरव सहाय। तो राइट आंसर ए राम सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है षड्ज पंचम भाव का गणितीय मान क्या है? 3/2, 5/4, 7/4,
कि 11/5। तो इसका राइट आंसर 3/2 मौसमी राग के अंतर्गत आता है। देश का भोपाल, शुद्ध कल्याण, मल्हार। तो राइट आंसर डी मल्हार। पन्ना लाल घोष किससे संबंधित हैं? वायलिन, सितार, बांसुरी, तबला। तो राइट आंसर सी बांसुरी। सारंगी का वादन किससे किया जाता है? गज से, मिजराव से, लकड़ी के टुकड़े से, उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ए गज से। श्रुति छंदोवती में भारत का कौन सा स्वर स्थापित है? सा, पा, नी, गा। तो इसका राइट आंसर ए सा। वीणा के तार पर शुद्ध धैवत की लंबाई होती है 28, 23 सही 1/3 की 37, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी 23 सही 1/3। निम्नलिखित में से किस जोड़ी की ताले मात्राओं की दृष्टि से समान है? झूमरा आड़ा चार ताल के साथ है, धमार पंजाबी के साथ है, और मत ताल तिलवाड़ा ताल। डी आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो झूमरा और आड़ा चार ताल दोनों 14 मात्रा की ताल हैं, इसलिए यह सामान्य है। वायलिन में ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 200 आवृत्ति से 9000 आवृत्ति तक, 2 से 75 आवृत्ति से 9000 आवृत्ति तक, 180 आवृत्ति से 75 आवृत्ति तक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी होगा 180 आवृत्ति से 7500 आवृत्ति तक। पंडित कंठे महाराज किस प्रांत के निवासी थे? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश सी राइट आंसर है। एक ताल का चक्करदार टुकड़ा दूसरे किस ताल में समान रूप से बज सकता है? 3 ताल, रूपक ताल, धमार ताल, बसंत ताल। तो राइट आंसर ए 3 ताल। 71 क्वेश्चन, तबले में सर्वाधिक गत किसमें है? अजराना, लखनऊ, दिल्ली, फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद गत के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए डी राइट आंसर होगा फर्रुखाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियांतर विश्रांतिलय लयः नामक श्लोक किसका है? अमर घोष, डॉक्टर अरुण सेन, रत्नाकर, अहोबल। तो राइट आंसर ए अमर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्रता का दूसरा नाम क्या है? कंप विस्तार, ऊंचा नीचापन, तारता, छोटा बड़ापन। तो राइट आंसर डी छोटा बड़ापन। बांसुरी में नीचे का 5वां सुराख बोलने पर कौन सा स्वर सुनाई देता है? रे, नी, धा, गा। तो राइट आंसर डी गा। परन किस क्रिया किस विधा से संबंधित है? नृत्य, गायन, तबला, सितार। तो राइट आंसर परन हमेशा तबले पर ही बजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग अड़ाना का गायन समय है? रात्रि का प्रथम पहर, रात्रि का द्वितीय पहर, रात्रि का तृतीय पहर, रात्रि का दिन का द्वितीय पहर। तो राइट आंसर सी रात्रि का तृतीय पहर। जिस स्वर से जाति गायन प्रारंभ हो उस स्वर को क्या कहते हैं? ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास। तो इसका राइट आंसर ए ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, सितार वादन का सही क्रम क्या है? गत जोड़, झाला अलाप, अलाप झाला गत जोड़, अलाप जोड़ झाला गत। तो गत झाला अलाप जोड़। तो इसका राइट आंसर दी गत झाला अलाप जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, रामायण कालीन संगीत में कितनी जातियों का उल्लेख है? 7, 5, 3, 9। तो राइट आंसर ए है 7। 80 क्वेश्चन है, खलीफा किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी। तो इसका राइट आंसर अरबी। खलीफा जो है अरबी भाषा है। बंदूक खां सारंगी किस घराने से संबंधित हैं? ग्वालियर, आगरा, किराना, दिल्ली। तो राइट आंसर दी दिल्ली। संगीत का सबसे अधिक उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो राइट आंसर सी सामवेद। तानपुरे का घोड़च किस लकड़ी का बना होता है? आम, जामुन, संबर सिंह, नीम। तो राइट आंसर सी संबर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है, धमार ताल का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है? तो धमार अपनी ही ताल की राग में गाया जाता है, ये अपनी ही गायन शैली में प्रयोग किया जाता है।
लेकिन इसके साथ कौन कौन से ताले हैं? नंबर ए में है ध्रुपद, बी ख्याल, सी धमार, डी ठुमरी। तो इसका राइट आंसर सी धमार। 85 क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध सप्तक है भैरव, आशावरी, बिलावर, यमन। तो इसका राइट आंसर सी बिलावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिद्रों से निर्मित रचना को क्या कहते हैं? गजरा, गट्टा, जुम्बज, गुंबज, इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ए गजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औनद वाद्य को क्या कहते हैं? तंत्र वीणा, ताल वाद्य, वंशी वाद्य, पुष्कर वाद्य। औनद वाद्य को हम पुष्कर वाद्य कहते हैं। पुष्कर वाद्य से ही वाद्य का निर्माण हुआ था। सबसे पहले पुष्कर वाद्य ही, मतलब इसका ही पहले निर्माण हुआ, उसी के बाद सारे वाद्यों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु धर्मनाथ के कितने अव्यय बताए गए हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर भी 3। 89 क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा का प्रयोग किस गायन शैली में होता है? ठुमरी, टप्पा, ध्रुपद, ख्याल। तो बी राइट आंसर है टप्पा। रागों में कितने वर्ग स्वर की दृष्टि से बताए गए हैं? 3, 5, 7, 9। तो राइट आंसर ए 3। विकृत शब्द से क्या अभिप्राय है? मंद स्वरों में गायन, मध्य स्वरों में गायन, तार स्वरों में गायन, किसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका है मंद स्वरों में गायन, ए राइट आंसर है। सद्रा किसे कहते हैं? ध्रुपद को, चैती को, टप्पा को कि धमार को? तो बी राइट आंसर है चैती को। विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति में खाली के लिए कौन चिन्ह है? 0, 9, क्रॉस की प्लस? तो इसका राइट आंसर डी प्लस है। किस संगीतज्ञ द्वारा राग यमन की रचना की गई? नायक बख्श, वाजिद अली शाह, सुल्तान हुसैन राकी, अमीर खुसरो। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सी सुल्तान हुसैन राकी। धा, नी, सा, रे, ग, म, ग, रे, ग, रे, सा किस राग का स्वर समूह है? बसंत, मियाँ मल्हार, तोड़ी, मुल्तानी। तो राइट आंसर सी तोड़ी। वाद्य वृंद को किस नाम से जाना जाता है? वाद्य रस, वाद्य पुकार, वाद्य वादन, वाद्य श्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी वाद्य वादन। ताल की लंबाई स्पष्ट करने वाली इकाई है यति, मात्रा, लय, सम। तो राइट आंसर भी मात्रा। सर्वप्रथम किस ग्रंथ ने विकृत स्वरों का उल्लेख किया था? सोमनाथ, नारद, षडंगदेव, इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी षडंगदेव। मूर्छना का आरंभ जाति गायन में किस स्वर से किया जाता है? न्यास, अपन्यास, अंश, ग्रह। तो इसका राइट आंसर सी अंश। अब हम चलते हैं 100वां क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन ये हैं। अभी इसमें 125 क्वेश्चन हैं जो आज हम आपको पूरा सॉल्व करा देंगे। अब आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा और एक बार नहीं 2-3 बार ये वीडियो आप देखिए और पूरी वीडियो आप देखेंगे और इसको 1-2 बार पढ़ने से ही आपको ये याद हो जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार कोमल निषाद किस श्रुति पर स्थापित है? 19, 20, 21, 22। तो राइट आंसर क्या होगा? बी 20। बलराम पाठक तरफ के तार हेतु किस नंबर का तार प्रयोग करते थे? इसमें 1 0 है, इसमें 00 है, 3, इसमें से कोई नहीं। तो बी होगा 00 वाला, इसका राइट आंसर है। 102 क्वेश्चन, प्राचीन काल में राग निर्माण की कौन सी पद्धति प्रचलित थी? थाट, राग, मेल, इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाद्य समानांतर सप्तक पर आधारित है? समानांतर सप्तक पर हारमोनियम, तबला, तानपुरा, सितार। तो ये राइट आंसर इसका पहला होगा हारमोनियम।
104 क्वेश्चन, कन्हाडा का प्रकार है अड़ाना, मुल्तानी, राग टोड़ी, इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ए अड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राग अडौ संपूर्ण जाति का है? शुद्ध कल्याण, खमाज, गुड़कली, दरबारी कन्हाडा। तो इसका राइट आंसर बी खमाज। किसी राग में कम से कम कितने स्वर होना आवश्यक है? किसी राग में कम से कम कितने स्वर होना आवश्यक है? 7, 6, 5, 12। तो कितने होने चाहिए? 5 होना चाहिए। जिन वाद्यों में वायु द्वारा ध्वनि उत्पादित की जाती है वो कहलाते हैं। वायु द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसे तो हम जानते ही हैं, सुशिर वाद्य होता है। जो हवा से उत्पन्न हो उसे सुशिर वाद्य कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? सी, सुशिर वाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध गायक पंडित भीमसेन जोशी गायन के इस घराने से संबंधित हैं। पंडित भीमसेन जोशी जो हैं, ए है आपका जयपुर, इंदौर, आगरा, किराना। तो ये किराना घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धी डैश बोल से इस ताल का प्रारंभ होता है। धी बोल से कौन सी ताल प्रारंभ होती है? झप ताल, रूपक, तीन ताल कि गजझंपा? तो झप ताल ही धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। ये 10 मात्रा की बोल है, ये धी से शुरू होती है। रूपक में ती से शुरू होता है, इसलिए ये नहीं होगा। तीन ताल भी नहीं होगा, गजझंपा भी नहीं होगा। झप ताल ही ये धी से ही शुरू होता है, इसलिए झप ताल 10 मात्रा की ताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत एवं कला के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय इस स्थान पर स्थित है। रायगढ़, सुजानगढ़, रामगढ़, खैरागढ़। तो इसका राइट आंसर डी खैरागढ़। यह स्वर अधर दशक स्वर के नाम से प्रचलित है। मध्यम, गंधार, पंचम, निषाद। तो राइट आंसर ए मध्यम। उस्ताद अल्लाह रखा खां को किस सन में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 1976 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर 1977 राइट आंसर होगा। अब हम चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 113 क्वेश्चन, आड़ी लय को कहते हैं। आड़ी मतलब 3/2, 1.5 गुनी लयकारी नंबर 1, 1.25 गुण लयकारी, 2 गुनी लयकारी, इसमें से कोई नहीं। तो 1.5 गुनी, 1.5 को 1.5 गुनी लयकारी कहते हैं, जिसे हम आड़ी लय, जिसमें एक बोल हो उसका दूसरा पार्ट का आधा हो, उसे ड्योढ़ी लयकारी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबूरे का वर्तमान स्वरूप किस शताब्दी की देन है? किस शताब्दी की देन है? 10वीं शताब्दी के पश्चात की, 11वीं शताब्दी के पश्चात की, 12वीं शताब्दी के पश्चात की, 13वीं शताब्दी के पश्चात की? तो राइट आंसर बी 11वीं शताब्दी के पश्चात की। 15, हम आपको बहुत फास्ट करने को सोच रहे हैं, जैसे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं एक दिन में। नेक्स्ट आपके हैं 115 क्वेश्चन, राग शुद्ध कल्याण किन रागों के मिश्रण से बना है? कल्याण और भूपाली, कल्याण और विहांग, कल्याण और देशकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका ए होगा, कल्याण और भूपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर के गुरु का नाम क्या है? गुड़ बुआ, मिरासी बुआ, भाटे बुआ, देवजी बुआ? तो राइट आंसर डी देवजी बुआ। गायक उत्तेजक मंडली के संस्थापक कौन हैं? वी.डी. पलुस्कर, वी.एन. भातखंडे, नारायण राव व्यास, शंकर राव पंडित? तो राइट आंसर डी शंकर राव पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितार में कितने पर्दे बांधने से वह अचल ठाट का सितार कहलाता है? 20, 24, 25, किसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? बी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम ग्राम का स्वरांतर क्या है? 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 4, 2 कि 3, 4, 4, 3, 4, 3, 2? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर बी होगा, 4, 3, 2, 4, 3, 4, 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित सारंग देव ने कुल कितने राग नामों का उल्लेख किया है? 369, 264, 497 कि 306? तो राइट आंसर इसका बी होगा 264, 264 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121वां क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न नामक गमक को किस नाम से जाना जाता है? विभिन्न नामक गमक को किस नाम से जाना जाता है? खटका, सपाट, कर्ण, सूत? तो राइट आंसर भी सपाट। पंडित किशन महाराज किस संगीतज्ञ के दत्तक पुत्र थे? गुदई महाराज, कालिका महाराज, कंठे महाराज, शंभू महाराज? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, कंठे महाराज। पंचम सवारी ताल में विभाग होते हैं 3 4 4 4, 3 4 3 4, 2 3 4 4, 4 3 4 4। इसमें पंचम सवारी ताल या 15 मात्रा की ताल होती है। इसके पहले पार्ट में 3 मात्रा और तीनों पार्ट में 4 4 मात्रा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 3 4 4 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेल प्रवेशक राग है। 24वां क्वेश्चन है, परमेल प्रवेशक राग है। टोड़ी, मुल्तानी, दरबारी कन्हाड़ा, किसमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर डी होगा, इसमें से कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 125वां क्वेश्चन, राग दरबारी कन्हाड़ा का ठाठ है काफी, भैरवी, आशावरी, खमास? तो राग दरबारी जो है राइट आंसर सी, आशावरी। ये हुआ आपके 125 क्वेश्चन। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए, एक बार नहीं 2-3 बार देखिए, जिससे आपके 125 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और पेपर के समय आपको कोई दिक्कत न हो। धन्यवाद।